बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं 7 से 8 साल की बच्ची के लिए बहुत ही खूबसूरत गोल दामन वाली कुर्ती का डिज़ाइन आपके साथ शेयर करूंगी। तो इसके लिए ये मैंने चिकन का 2 पीस लिया है। ये देखें, ये कढ़ाई वाला कपड़ा जो है वो शर्ट का है और पिंक और वाइट ये चेक वाला ट्राउज़र का पीस है और इसके साथ वाइट लेस मैंने ली है जिसके साथ मैं शर्ट के ऊपर डिज़ाइनिंग करूँगी। तो ये शर्ट का कपड़ा जो है वो मैंने 1.5 मीटर लिया है। इसका अर्ज़ जो है ना, ये देखें, फ़ोल्ड किया हुआ अर्ज़ इसका 19 इंच है। तो चौड़ाई वाली साइड से मैं फ्रंट और बैक दोनों इसमें से निकालूंगी। तो पहले हम लेंथ मेजर कर लेंगे। लेंथ मैंने तैयार रखनी है 28 इंच। तो 2 इंच मैं कटिंग के लिए एक्स्ट्रा लूँगी, 30 इंच मैं लेंथ लूँगी। ये इस तरह से मैं लेंथ पहले कटिंग कर रही हूँ। और फिर इसकी जो साइड पर ये किनारी है ना सादा वाली, इसको मैं 1-1 इंच दोनों साइड से उतार दूंगी। तो अब फ्रंट और बैक में इसमें से कटिंग करूंगी। 16 इंच मैंने दामन तैयार रखना है, तो 17 इंच मैंने एक साइड की चौड़ाई ली है। ये देखें, फ्रंट और बैक दोनों मैंने अलग अलग कर ली है। अब इनकी सेंटर की तय लगा कर ना, तो मैं शर्ट की कटिंग करूंगी। तो कटिंग आपने अपने नाप के हिसाब से करनी है। ये मैं 7 से 8 साल की बच्ची के लिए कटिंग कर रही हूँ, आप कम या ज़्यादा इसमें कर सकती हैं। तो तीरा मैं ले रही हूँ 6 इंच। शोल्डर तक लेंथ भी मैं 6 इंच रखूँगी और चेस्ट मैं कुल 15 इंच रखनी है। तो 7.5 इंच पे निशान लगाया है। फिटिंग का निशान मैं 7 इंच पे लगाऊंगी और चाक तक लेंथ में 12 इंच पे निशान लगाऊंगी और चाक वाली साइड से चौड़ाई मैं 8 इंच पे निशान लगाऊंगी, यानी मैंने 16 इंच तैयार रखना है दामन। तो इस तरह से मैं अपने नाप के मुताबिक इसकी कटिंग कर लूँगी। दामन मैंने इसका राउंड शेप में कटिंग करना है, तो इस तरह से निशान लगा लेना है और फिर ये मैंने हाफ इंच का मार्जिन सिलाई का रखते हुए राउंड शेप में इसकी कटिंग कर ली है। इसके साथ मैंने लेस अटैच करनी है। ये हाफ इंच का मैंने मार्जिन रखा है। तो अब ये बाजू की कटिंग करनी है। ये दोनों बाजू मैंने चौड़ाई में फोल्ड करके रखे हैं। 18 इंच देखें इसकी लेंथ मैंने ली है। 15 इंच मैंने बाजू तैयार रखने हैं, लेकिन मैंने जो डिज़ाइनिंग करनी है ना, उसके लिए ये देखें 13 इंच पर एक निशान लगाया इस तरह से। और ये साइड वाला एक्स्ट्रा कपड़ा है, इसको मैं कटिंग करके उतार दूंगी। और जो कुल चौड़ाई है ना बाजू की, ये देखें फोल्ड की हुई मैंने 7.5 इंच ली है। तो ये जो निशान 13 इंच पे लगाया था उसकी मैं इस तरह से कटिंग कर दूंगी। अब बाजू की जो कुल मैंने 6 इंच पे कटिंग करनी है फ्रंट साइड से। ये देखें इस तरह से ये बाजू की मैं कटिंग कर लूँगी और फ्रंट साइड पर ये जो मैंने पीस उतारा है इसकी इस तरह से हमने कटिंग करनी है। 4 इंच पर मैंने लेंथ में निशान लगाया इस तरह से। ये देखें, ये सेंटर वाली साइड पर मैंने बढ़ाकर कपड़े को रखा और राउंड शेप में मैं इस तरह से इसकी कटिंग कर दूंगी। और ये जो इतना बढ़ाकर कपड़ा रखा है, जब लेस लगाकर डिज़ाइनिंग करनी है ना, तो इसमें कवर होगा। अब ये देखें, ये पेस्टिंग बुकरम का मैंने पीस लिया है 9 इंच की चौड़ाई और तकरीबन 14 इंच की लेंथ में। इसको मैं फोल्ड करके इस तरह से रखूँगी और फिर गले की कटिंग करनी है। तो पहले पेस्टिंग बुकरम को मैंने सीधा किया और 2.5 इंच की चौड़ाई और 5 इंच की लेंथ में इस तरह से मैंने चौरस बॉक्स बनाकर राउंड शेप में गला बनाना है। और फिर ये मैंने 6.5 इंच पर एक लेंथ में इधर से निशान लगाया और फिर गले के बाहर वाली साइड पर तकरीबन 1 इंच पर निशान लगाया इस तरह से। और नीचे ये देखें तिरछा मैंने 2 इंच पर निशान लगाया और फिर इनको, इन दोनों ऊपर और नीचे वाले निशान को इस तरह से हमने मिला देना है।
ये देखें इस शेप में मैंने गला कटिंग किया। अब ट्राउज़र जो मैंने पहले कटिंग कर लिया था उसके कपड़े के ऊपर मैं इसको पेस्ट करूँगी। तो ये देखें फोल्डिंग का कपड़ा छोड़ते हुए बाकी कपड़े की मैं कटिंग कर लूँगी। अब ये गोलाई वाली साइड से हल्के हल्के कट लगाकर इसकी कपड़े की फोल्डिंग कर लेनी है। तो ये मैंने ग्लू स्टिक ली है, इसके साथ मैं इसकी फोल्डिंग कर लूँगी। और फिर इसके ऊपर अच्छे से प्रेस लगा लेनी है ताकि ये कपड़ा जो है अच्छी तरह से इसके ऊपर जम जाए। तो अब जो वाइट लेस है ना मेरे पास वो मैं इसके साथ अटैच करूँगी। तो ग्लू स्टिक के साथ मैं लेस लगाऊँगी इसको पहले, फिर मैं स्टिच करूँगी गला ताकि हमें गला लगाते वक्त कोई मुश्किल ना हो। तो इस तरह से किनारी पर ग्लू लगाते जाना है और लेस को इसके ऊपर रख कर लगा लेना है। ये देखें गले को मैं इस तरह से सीधा रख कर लगा लूँगी ताकि जितनी हमने लेस शो करनी है ना उतनी बाहर की तरफ रखते हुए लेस जो है वो आसानी के साथ लगती जाए। तो इसके ऊपर इस्त्री के साथ अच्छे से प्रेस भी मैं साथ साथ लगाती जाऊँगी। इस्त्री के साथ ये होता है कि लेस जो है ना या कपड़ा होता है वो गम के साथ अच्छी तरह से जुड़ जाता है। तो इसको साथ साथ मैं प्रेस करती जाऊँगी। तो ये देखें कितने अच्छे तरीके से ये लेस जो है वो लगती जा रही है। आपने भी अगर गले वगैरह पर लेस लगानी हो इस तरह तो गम स्टिक के साथ लगा कर ना ऊपर से साथ साथ प्रेस भी करते जाएं। इससे ये होगा कि लेस जो है ना वो आपकी अच्छी तरह से फिक्स हो जाएगी प्रेस करने से। तो ये देखें ये नोक इनकी तीनों नोक जो है ना वो आराम आराम से हमने बनाकर गम स्टिक के साथ जोड़ते जाना है। इस तरह से नोक अच्छी तरह से हम बना लेंगे तो सिलाई करते वक्त हमें बहुत आसानी होगी। तो ये देखें ये लेस मैंने नीट तरीके से इसके ऊपर लगा ली है। अब मैं गला जो है ना वो शर्ट के ऊपर अटैच करूँगी। तो सेंटर इसका बनाकर शर्ट की फ्रंट साइड मैं लूँगी और शर्ट की उल्टी साइड पर रखकर मैं गला जो है ना वो सिलाई करूँगी। क्योंकि वैसे गला हम सीधी साइड की तरफ बनाते हैं लेकिन इसको मैंने सीधी साइड की तरफ लेकर आना है तो इसलिए मैंने उल्टी साइड की तरफ इसको सिलाई किया है। तो ये देखें एक्स्ट्रा कपड़े की कटिंग करके कट लगाकर मैं सीधी साइड की तरफ इसको पलट लूँगी। अब अच्छी तरह से इसको प्रेस लगाकर मैं गले की किनारियों को सिलाई कर लूँगी। ये देखें गले के ऊपर भी और बाहर वाली दोनों किनारियों पर मैंने सिलाई लगा ली है। अब मैं बैक का गला कटिंग करूँगी। तो बैक साइड के तीरे को इस तरह से मिलाकर बैक वाला गला जो है ना वो तकरीबन 1.5 इंच की लेंथ में मैं कटिंग कर लूँगी और 1.5 इंच का ही मैं कट रखूँगी बटन पट्टी बनाने के लिए। और फिर ये सीधा कपड़ा मैंने एक पट्टी ली है और ये मगज़ी ली है, इसको के साथ मैं गला तैयार करूँगी। ये देखें बैक का गला जो है ना वो मैंने सिलाई कर लिया है। तो ये शोल्डर जो है फ्रंट और बैक के ये सिलाई करूँगी और फिर मगज़ी को फोल्ड करके उल्टी साइड पर तरपाई कर लेनी है। अब इसके बाद ये मैं पहले बाजू जो है ना वो तैयार करूँगी। तो बाजू का जो डिज़ाइन हमने बनाना है ये जो फ्रंट साइड पर पीस हमने कट किए थे ना उसको लेंगे और सीधी साइड पर मैंने लेस को ना उल्टा रखा है और इसका रुख अंदर की तरफ करते हुए लेस का ये देखिए किनारी पर मैंने सिलाई लगा लेनी है। तो ये देखें दोनों पीस के ऊपर राउंड शेप में मैंने उल्टा रखकर लेस को किनारी पर सिलाई लगा ली है। अब मैंने ट्राउज़र के साथ की 1.5 इंच चौड़ी मगज़ी ली है, उसको मैं सीधी साइड की तरफ रखूँगी, उल्टा करके मगज़ी को रखा है और ये देखें जो लेस वाली सिलाई लगाई है ना उसी की सिलाई के ऊपर सिलाई लगानी है। ये देखें इस तरह से मैंने सिलाई के ऊपर सिलाई लगाई। अब इसको पलट कर उल्टी साइड पर मोड़ूंगी तो ये देखें लेस हमारी निकल आएगी बाहर की तरफ। ये इस तरह से गुम तरीके से लेस लगेगी। उल्टी साइड पर ये मगज़ी को मैं फोल्ड करके सिलाई लगाऊंगी। तो ये डिज़ाइन हम राउंड शेप में बना रहे हैं तो इसलिए मैंने उरेब पट्टी इसको लगाई है। अगर सीधी पट्टी हम लेते तो वो अच्छे तरीके से इसको नहीं लगती।
तो अब ये देखें उल्टी साइड पर इसको अच्छे से प्रेस करके ना फोल्ड करके मैं इसके ऊपर सिलाई लगाऊंगी। ये देखें दोनों पीस के ऊपर ना मैं सिलाई लगा लूँगी। ये सिलाई लगाने के बाद अब हमने इसको एक दूसरे के ऊपर इस तरह से रखना है। ये देखें इस तरह से रखेंगे और यहाँ से इधर तक मैं सिलाई के साथ इसको जोड़ लूँगी। ये देखें सिलाई लगाकर मैंने इधर तक जोड़ लिया इसको और अब इसका इस तरह से सेंटर करके इनको बराबर कर लेंगे। अब इसको बाजू के साथ अटैच करना है तो बाजू की फ्रंट साइड के ऊपर मैं लेस लगाऊंगी। तो सीधी साइड पर लेस को उल्टा रखकर किनारी पर सिलाई लगानी है। तो ये देखें इस तरह से मैंने रख कर किनारी पर सिलाई लगाई और फिर इसको उल्टी साइड पर पलट कर अच्छे से प्रेस करना है। और फिर बाजू को फोल्ड करके बाजू का सेंटर बनाया और फिर सेंटर में एक निशान लगाया और जो डिज़ाइन तैयार किया है ना फ्रंट वाला उसको इस तरह से रखना है और बाजू को उसके ऊपर रख कर लेस के साथ साथ कपड़े की किनारी पर सिलाई लगाकर जोड़ लेना है। ये देखें बाजू तैयार कर लिया है मैंने। बहुत ही खूबसूरत से हमारे बाजू तैयार हुए हैं। अब बाजू को अच्छी तरह से प्रेस करके कहीं से कपड़ा कम या ज़्यादा है तो उसकी हमने अच्छी तरह से कटिंग कर लेनी है। तो ये देखिए 15 इंच तैयार हमारे बाजू रह गए हैं। ये इस तरह से दोनों बाजू तैयार करने के बाद अब मैं शर्ट के साथ बाजू जो है ना वो अटैच करूँगी। ये देखें दोनों तरफ के बाजू मैंने शर्ट के साथ सिलाई कर लिए हैं। अब मैं फिटिंग की सिलाई लगाऊंगी। तो ये जो चाक का निशान लगाया था ना इधर तक मैं फिटिंग की सिलाई लगा लूँगी। ये देखें दोनों साइड की फिटिंग की मैंने सिलाई लगा ली है। अब ये देखें ये राउंड शेप में हमारा दामन है तो इसके ऊपर मैं ये लेस लगाऊंगी। तो दामन के सीधी साइड की तरफ हमने इस तरह से लेस को उल्टा करके रखना है, यानी जो बाहर की तरफ लेस हमने निकालनी है ना तो वो उसका रुख हमने अंदर की तरफ रखना है और लेस को उल्टा रख कर किनारी पर सिलाई लगाते जाना है इस तरह से राउंड शेप में। तो ये देखें फ्रंट और बैक के ऊपर मैंने लेस लगा ली है। अब मैं उरेप पट्टी लूँगी। ये देखें 1.5 इंच चौड़ी ट्राउज़र के साथ की उरेप पट्टी ली है। राउंड शेप में क्योंकि हमारा दामन है इसलिए उरेप पट्टी ही इसको लगेगी। सीधी पट्टी जो है ना वो इसको अच्छे तरीके से नहीं लगेगी। तो ये देखें सीधी साइड की तरफ मैंने यानी लेस के नीचे उरेप पट्टी को इस तरह से रखा है और लेस वाली जो सिलाई लगाई हुई है ना उसी सिलाई के ऊपर ऊपर सिलाई लगाते जाना है। तो ये देखें ये मैंने उरेप पट्टी लगा ली है इसको। अब उल्टी साइड की तरफ इसको फोल्ड करके अच्छे से प्रेस करना है। तो ये देखें दोनों तरफ के दामन मैंने अच्छे से प्रेस किए और उल्टी साइड पर मगज़ी को इस तरह से फोल्ड करते जाना है। राउंड शेप में हमारा दामन था तो इसलिए मैंने उरेप पट्टी लगाई। तो ये देखें उरेप पट्टी जो है ना कितने नीट तरीके से फोल्ड होती जा रही है। अब मैं इसके ऊपर फोल्ड करके सिलाई लगाऊंगी और चाक वाली साइड पर ना इस तरह से बराबर हमने कटिंग करके इसको अच्छे सफाई के साथ फोल्ड करना है। तो ये देखें इसकी फ़ाइनल लुक कितनी प्यारी शर्ट हमारी स्टिच हुई है। तो इसके गले के ऊपर मैंने 3 बटन लगाए हैं और बैक के गले पर भी एक हुक लगा दी है। आप भी अपनी बच्चियों के लिए इस तरह की गोल दामन वाली कुर्ती तैयार करें, बहुत ही खूबसूरत लगती है पहनी हुई। गर्मियों के लिए और आगे ईद भी आ रही है, ईद के लिए इस तरह का ड्रेस तैयार करें और बाजुओं की लुक देखें। ये पहने हुए इस तरह के बाजू बहुत ही प्यारे लगते हैं बच्चियों के। और दामन देखें कितना नीट तरीके से बना है।
तो उम्मीद करती हूँ मेरी आज की वीडियो भी आपको ज़रूर पसंद आएगी। लाइक करें, शेयर करें और जो मेरे चैनल पर नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। ये देखें, इसके साथ ये मैंने प्लाज़ो स्टिच किया है। इस तरह का ड्रेस बच्चियों के पहना हुआ बहुत ही खूबसूरत लगता है। आप भी ज़रूर बनाएं। नई वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।